नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शरद गुप्ता जी जो अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जो 4 PM के संपादक हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी बेबाकी के साथ इस वक्त उनका जो अखबार है वो लिख रहा है, चीजों को सामने रख रहा, बिना डरे निडरता के साथ। हमारे साथ वीरेंद्रनाथ भट्ट जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ शीतल पी सिंह हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आलोक जोशी CNBC आवाज के संपादक। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता कि जो स्थितियां जो संतोष गंगवार ने जो चिट्ठी लिखी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शिकायत कर रहे हैं, क्या ये राजनीति कर रहे हैं या वाकई उत्तर प्रदेश की हालत आज ऐसी है कि वहां पे जनता बेहाल है, प्रशासन दिखाई नहीं पड़ रहा? आशुतोष जी, देखिए, ये मेरे लगता है अपना फेस सेविंग करने वाला मामला है। सबसे पहले शुरुआत एक लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखे करी थी और कहा था कि लखनऊ में हाल बेहाल है, CMO मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। उस चिट्ठी पे बड़ा हंगामा हो गया था। नेशनल लेवल पे एक मीटिंग हुई, कहा गया विधायक इस तरह की चिट्ठी ना लिखें। लेकिन सारे राजनीतिक नेताओं को ये समझ में आ गया, सत्ताधारी नेताओं को, कि अगर वो ये बात शो नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता उनके घर में घुस के उनको पीटेगी। जनता इतने गुस्से में है कि उनको लग रहा है कि उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री कहीं है ही नहीं। तो कौशल किशोर को कहना पड़ा कि झूठ बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मैं धरने में बैठ जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को कहना पड़ा मेरा फोन नहीं उठ रहा है। ब्रजेश पाठक को कहना पड़ा CMO मेरा फोन उठा रहा है, मैं धरने में देने बैठ रहा हूं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार में खबर छपी और खबर में यह दिया गया कि साहब सरकार की कोई गलती नहीं है, केवल संगठन खराब था और पूरा ठीकरा सुनील बंसल पे फोड़ने की कोशिश की गई। तो इस समय एक तरफ कोरोना से युद्ध की बात चल रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के झगड़े चल रहे हैं। सुनील बंसल कैसे नीचे आ जाएं, इसके झगड़े चल रहे हैं। और जो नेता ये विरोध की बात कह रहे हैं, एक्चुअल में ये अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जनता को पूछ रही है आप विधायक हो, मंत्री हो, कहां हो। प्रशासनिक अक्षमता का यह आलम है आशुतोष जी कि केवल झूठ और केवल प्रेस नोट, सरकारी प्रेस नोट, जो जनता को और दर्द दे रहे हैं। और आज एक घटना और ही, आज तक जैसे चैनल का ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया सूर्य प्रताप सिंह जी ने, तो उन पे FIR हो गई। तो आप केवल इस कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद भी डर पैदा कर रहे हो कि अगर बोलोगे, पहला कार्रवाई इन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोर्ट किया कि आप सोशल इस समय आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन सारे नियम कायदे ताक पे अपनी व्यवस्थाएं नहीं देख रहे और लाशों के लिए ये इन्होंने पाबंदी लगा दी। आप उनके फोटोग्राफी नहीं करेंगे, आप वीडियोग्राफी नहीं करेंगे, आप खबर नहीं छापेंगे। और जिले जिले से अब तो आशुतोष जी उत्तर प्रदेश के गांव से इतनी खतरनाक खबर आ रही है कि गांव में कोई गांव ऐसा नहीं छूट रहा है जहां पे लाशों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कारण पंचायत चुनाव है। आप बिहार की जिस घटना की बात कर रहे हैं, कल और परसों मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उन्नाव के आसपास कई सारी लाशें ऐसी बहती हुई नजर आई। तो यहाँ पे आपातकाल लग दिया गया है कि आप बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, आप कुछ करेंगे नहीं। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री अपना चेहरा सेव करने के लिए इस तरह के लेटर, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल मैं आपसे कर लेता हूं कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर प्रशासन ने इस तरीके के इंप्रेशन देने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने कि अब स्थितियां काबू में आ रही है, क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्या जमीन पर भी ऐसा है? आशुतोष जी, हाईकोर्ट ने, जब हाईकोर्ट के सामने सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि हमने सारे बेडों की संख्या नेट पे डाल दी है और हर जगह बेड उपलब्ध है। हाईकोर्ट ने अपने सामने फोन मिलवाया और पूछा, नेट पे है लेकिन हाईकोर्ट के सामने ये सामने आई कि बेड तो है ही नहीं। आज की तारीख में ऑक्सीजन, आपको इंजेक्शन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, प्रेस नोट में तो है। हकीकत में अभी भी यह है कि अगर आपको वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी मारामारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। छोटे जिलों से भी खतरनाक खबरें आ रही हैं। सरकारी प्रेस नोट में सारी सुविधाएं हैं, जमीनी स्तर पर सुविधा नहीं है, केवल मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर कोई बहुत सुधार होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। संजय शर्मा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। बट योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा जाता है वो तो बड़े कड़क मुख्यमंत्री हैं, चीजों पर प्रशासन में उनकी जबरदस्त पकड़ है और उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है तो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आखिर वो चीजों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? आशुतोष जी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री की एक छवि स्थापित करने की कोशिश की गई। ईमानदार है, कड़क है, स्वभाव में लगते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी यह है कि वो नौकरशाहों से घिर गए हैं चारों तरफ।
ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है, दर्द है। और ऑफ रिकॉर्ड मुझसे कम से कम दर्जनों विधायकों ने यह कहा है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में हाथ खड़े करा लिए जाए तो बहुमत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि विधायकों की भी नहीं सुनी गई उत्तर प्रदेश में 1 साल नहीं 2 सालों से। तो जो नौकरशाही है वो इतना कैप्चर कर ले रही है, वो जनतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं कर रही है, वो विधायकों से संवाद नहीं कर रही है, वो सांसदों से संवाद नहीं करने दे रही है। मुख्यमंत्री जी एक खेमे में, एक गोले में बंद हो गए हैं। और ऐसे गोले में बंद होते हुए हमने मायावती को भी देखा है, एक टाइम में अखिलेश यादव को भी देखा है, और एक टाइम में योगी आदित्यनाथ को भी देखा है। इन दोनों नेताओं के मुकाबले में अखिलेश जी से तब भी संवाद लोग कर लिया करते थे, मायावती के आप मंडल को पहुंच के उनके पास नहीं जाते थे, आप डरते थे कि वो मिसबिहेव ना कर दे। और योगी आदित्यनाथ जी का कई मामलों में ऐसे सामने आया है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। तो जो डर है योगी आदित्यनाथ का पैदा हो गया है, उसकी वजह से लोग संवाद नहीं करते। और जहां तक वो मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, इस नारे ने बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को और परेशान कर दिया है, क्योंकि ये आम चर्चा होती है कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के दरबार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। कई सारी घटनाएं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर भी आती रहती है। बिल्कुल संजय जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अगर हाथ उठा लिए जाए तो आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से बहुमत हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, विधायक, सांसद जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। कौन सी चीज है जिसकी वजह से उनके मुंह बंद है? देखिए अशोक जी, ये सबको लग रहा है कि 6 महीने बाद चुनाव है और सब ये देख रहे हैं कि हमें यहीं रहना है या दूसरे पाले में जाना है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अभी कुछ समय पहले विधानसभा में 150 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठ गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की पहली घटना थी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ 150-200 विधायक धरने पे बैठ जाए। तो ये जो विधायक, इनकी कमान उत्तर प्रदेश में 2 लोग संभाल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री है और एक संगठन मंत्री है। तो नेचुरली इनको लग रहा है कि टिकट दिल्ली दरबार से मिलेगा, तो दिल्ली दरबार जब तक इशारा नहीं करेगा तब तक बगावत ना की जाए। अंदर खाने में बात करिए उत्तर प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से, अगर आपके व्यक्ति का संबंध है तो हर व्यक्ति कहेगा कि बहुत बुरा हाल है, गांव की पिछड़ी जातियां, दलित जातियां नाराज हो गई हैं, एक जाति विशेष का मैसेज नीचे तक चला गया है। लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि चिंगारी कहां से छूटे। चिंगारी मई में छूटेगी, अरविंद शर्मा के नाम को लेकर गहमा गहमी शुरू हुई, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रियता आ गई। बनारस में अरविंद शर्मा को जिस तरह कमान दी गई और अरविंद शर्मा ने बनारस और उसके आसपास के जिलों में काम करके दिखाया, जिस तरह से अरविंद शर्मा डीएम कमिश्नर को बुला रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, वो संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में राग दिख रही है, राग के नीचे चिंगारी है। चिंगारी कब भड़के इसका इंतजार है। और भाजपा के तमाम लोग मान रहे हैं कि मई का महीना बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है उत्तर प्रदेश में किसी भी रूप में। संजय जी, ये तो बड़ी निराशाजनक स्थिति है इन पार्टियों के लिए कि जब लोगों में इतना गुस्सा है, अफरा तफरी मची हुई है, तब भी आप भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। ये पार्टियां, क्या ये पार्टियां वाकई में पार्टी होने के भी लायक है या नहीं होने के लायक है? आशुतोष जी, मेरी समाजवादी पार्टी के कई सीनियर लीडर से बात हुई और अब से लगभग 1 साल पहले बात हुई। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैंने कई सीनियर लीडर से पूछा कि जनता कह रही है आप सड़क पर निकल क्यों नहीं रहे हैं। पूरी पार्टी के अंदर एक ये बात ख्याल आया कि जिस तरह से ये सरकार रिएक्ट करती है, आप धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, एफआईआर हो जाएगी, बंद हो जाएगी, छोटे छोटे मामलों में 151 में 1 महीने जमानत नहीं होने देगी। तो अखिलेश यादव की सोच थी अगर हम 1 साल पहले निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मोरल टूट जाएगा। और उनका मानना यह है कि अगर हम 1 साल पहले कोशिश करेंगे तो जनता भूल जाती है। तो जो समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी, जहां तक मेरी जानकारी में बनाई थी, वो ये बनाई थी जब चुनाव के 7-8 महीने पहले निकल रह जाएं, तब वो सड़कों पर निकले, तब वो धरना करें, प्रदर्शन करें। कोरोना ने ये सीन बिगाड़ दिया। और ये बात सही कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो हैं, जो विपक्ष नहीं उठा रहा, जैसे आशुतोष जी, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिसको विपक्ष उठाना चाहिए। सब जानते हैं कि इंजेक्शन का, वैक्सीन का जो अलॉटमेंट है वो केंद्र सरकार करेगी, राज्य अपनी तरफ से नहीं खरीद पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब बहुत आफत हुई कि वैक्सीन नहीं लग रही है, 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने का टेंडर कर दिया। 21 तारीख उस टेंडर की डेट लगी। मैं और आप सभी जानते हैं कि 4 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश को कोई कंपनी नहीं देगी। 2 ही कंपनी अगर वैक्सीन बना रही है देश में, तो उसको टेंडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको भ्रमित करने के लिए जनता को एक बड़ा सा प्रेस नोट आ गया, अखबार में छप गया कि हमने 4 करोड़ वैक्सीन खरीदने के लिए टेंडर दे दिया। तो ये सच किसी मीडिया को नहीं बताना चाहिए, ये विपक्ष को खुल के बताना चाहिए कि ये टेंडर तो केवल आपको झूठ बोलने के लिए दिया गया है। ग्लोबल टेंडर किया है, ग्लोबल टेंडर किया है। कमेटी 2 इंजेक्शन 2 बनाने ग्लोबल टेंडर किया है।
विपक्ष की हालत यह है कि प्रियंका गांधी ने फिर बढ़त लेने के काम करी। जैसे पिछली बार मजदूरों के लिए बस भेजी थी, इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन भेजी, लेकिन ऑक्सीजन उन्होंने मेदांता के लिए भेजी। तो लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सवाल उठाया कि मेदांता में तो बड़े लोग जा रहे हैं, जिनकी बहुत ताकत है, जिन पे बहुत पैसा है। तो कांग्रेस को भी ख्याल आ रहा है तो बड़े लोगों का आ रहा है, कहीं सिविल अस्पताल में भेज देते ऑक्सीजन। तो विपक्ष जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ने ये काम किया होता, युवजन सभा के उनके 1000 लोग हैं, ये मैसेज दिया होता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की तरह, कम से कम 20-20 लोगों को तुम अस्पताल में एडमिट कराओगे, उनके सिलेंडर की व्यवस्था करोगे, अगर मीडिया तुम्हें नहीं दिखा रही है सोशल मीडिया पे दिखाओगे, तो पूरे प्रदेश में एक माहौल नजर आ रहा होता कि कम से कम समाजवादी पार्टी निकल रही है, काम कर रही है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाजपा इसलिए खुश है और ये बात प्रचारित करती है कि कोई विपक्ष हमारे मुकाबले में है ही नहीं, कोई विपक्ष कहीं है ही नहीं। और अखिलेश यादव को तो टारगेट इसलिए भी और कर लिए जाते हैं, कहते हैं उनको कोई पूछता ही नहीं। हकीकत ये है आशुतोष जी, आप अपना ट्विटर उठाएंगे तो ट्विटर जिसकी वो बीजेपी मास्टर मानी जाती है, फेसबुक जिसकी मास्टर मानी जाती है, आज की तारीख में भी ट्विटर के फॉलोअर अखिलेश यादव के ज्यादा हैं बजाय योगी आदित्यनाथ के। आप कोई भी ट्वीट एक महीने का देख लीजिए, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं तो उसके रीट्वीट योगी आदित्यनाथ के से ज्यादा किए जाते हैं। सेम हाल फेसबुक का है। तो जो सोशल मीडिया जिसकी बीजेपी मास्टर है, उसमें भी वो अखिलेश से पीछे चल रही है, लेकिन विपक्ष अपनी ये बात कह नहीं पा रहा, फील्ड खाली छोड़ दे रहा है और बैटिंग बीजेपी कर रही है, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी को आता है, धन से, बल से, पैसे से धमका के वो कर लेते हैं।